जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी गौर प्रेमी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। महान वैष्णवों की लीला श्रवण कथन पठन पाठन करना ये जीव की नित्य कर्म ही नहीं है, नित्य सौभाग्य ही नहीं है, ये उसकी भक्ति का पोषण भी है। और फिर जब परम भगवान के विषय में सुनना कहना हो, श्रवण करना हो, तो फिर तो सौभाग्य का कहना ही क्या। नित्यानंद प्रभु के विषय में चर्चा हो रही है। पंच तत्व में से एक प्रमुख तत्व हैं, स्वयं भगवान हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, एक ही राय है। बलराम हुइलो निताय। बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं, परम भगवान हैं। कृष्ण में और बलराम में कोई अंतर नहीं है। अंतर यही है कि एक पूर्ण स्वामी है और एक पूर्ण सेवक, यही अंतर है। तो बलराम जी स्वयं नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए और नाना लीलाएं कर रहे हैं। हमने पढ़ा किस प्रकार बाल्य लीलाएं थीं, किस प्रकार चले गए यात्रा में, एक सन्यासी ले गया, किस प्रकार मदमस्त कृष्ण भक्त की तरह पूरा जीवन बिता रहे हैं, दर दर जा रहे हैं, हर तीर्थ जा रहे हैं। फिर महाप्रभु के आने का, महाप्रभु के आगमन का समाचार मिल गया है तो नवद्वीप आ गए हैं। और जब से आए हैं महाप्रभु बहुत खुश हैं। तो कभी कभी महाप्रभु को लगता था कि लोगों तक नित्यानंद प्रभु को कैसे समझाया जाए, कि नित्यानंद प्रभु कौन है, लोगों को कैसे बताया जाए कि नित्यानंद प्रभु कोई साधारण जीव नहीं है, इनका उचित सम्मान होना चाहिए। सो एक बार भगवान ने मुरारी गुप्त को बुलाया और मुरारी गुप्त को कहा कि तुम रोज अपराध क्यों करते हो? तुम मेरे वन ऑफ द फेवरेट डिवोटी हो, लेकिन रोज तुम्हें कुछ ऐसा करते हो जो कि ठीक नहीं लगता मुझको। अब गुरु ऐसा कह दे कि आप, मुझे कुछ ठीक नहीं लगता आप में, तो शिष्य तो पूछेगा ना कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको मेरे में ठीक नहीं लगती, बताइए, मैं उसको सुधारूंगा। आप कहिए तो सही, एक बार कह दीजिए, उसके बाद तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं उसको दोहरा दूं। सही शिष्य तो ये। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि किसी को बताओ कि आप ठीक नहीं कर रहे तो वो डिफेंसिव हो जाता है ना? नहीं नहीं, आप समझे नहीं मैं क्या करना चाहता हूं, मैं तो ठीक ही हूं, आप नहीं समझे। ये भावना ठीक नहीं है, एटलीस्ट भक्ति में ठीक नहीं है। संसारी जगहों पे आप इसको लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर वैष्णवों के साथ, वैष्णविज्म में ये भावना आपके लिए ठीक नहीं है। तो मुरारी गुप्ता हाथ जोड़ के बैठ गए, बोले स्वामी आप स्वामी हैं,
आप बताइए मुझे क्या ठीक करना है, मैं उसको तुरंत ठीक कर दूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आगे से कभी नहीं होगा। क्या वो चीज़ है जो आपको मेरे में ठीक नहीं लगी? तो महाप्रभु के वन ऑफ द फेवरेट शिष्य क्यों हैं? क्योंकि ये भावना ऐसी है। जिसकी भावनाएं ऐसी होती हैं, नहीं मुझे बताइए मैं सही कर दूंगा, डिफेंस नहीं करता, ये नहीं सोचता कि ऐसा क्यों, ये गलत सोच रहे हैं, ये वो बनता है फिर फेवरेट। महाप्रभु बोले ऐसा। तो मुरारी गुप्त को महाप्रभु बोले मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा। तो महाप्रभु बोले ही नहीं, बस इतना बोल दिया कि तुम्हारी कुछ चीजें ठीक नहीं है। अब और बोला भी किस में? ऐसे नहीं कि अकेले में बोला, सारे डिवोटीज के सामने बोला। वहां सारे भक्त बैठे थे। अब ये एक और बड़ी समस्या, अकेले में बता दो प्रभु जी, इतने लोगों के बीच में बोल रहे हो कि आपकी कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं, और जब मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सी ठीक नहीं है तो बोल रहे अपने आप पता लग जाएगा। तो अब सारे अनुमान लगाने लगेंगे क्या चीज़ ठीक नहीं है, और गलती ढूंढने लगेंगे कि हाँ इसने उस दिन ये नहीं किया था, इसने उस दिन ऐसा नहीं किया था। लेकिन शुद्धता किसको कहते हैं आप वैष्णवों के सदाचार और आचरण में देख सकते हैं। गुरु के पास पूरी राइट है बोलने की, और सभा में बोलने की राइट है। हमारा कभी भी हमारी परीक्षा हो सकती है। भक्ति में परीक्षाएं कह के नहीं आती, मटेरियल वर्ल्ड में तो कई बार कह के आती हैं। 15 तारीख को तुम्हारा फिजिक्स का इम्तिहान है, 20 तारीख को तुम्हारा अंग्रेजी का इम्तिहान है। भक्ति में तो नित्य परीक्षा है आपकी कॉन्शियसनेस की। तो महाप्रभु ने सबके बीच में कहा कि कुछ चीजें तुम्हारी प्रॉपर नहीं है, इट इज नॉट नाइस। तो मुरारी गुप्त तो इतने शांत, इतने प्रिय भक्त हैं भगवान के, सुन गए और बोले जी प्रभु जी जी। बोले आपको कल तक अपने आप पता लग जाएगा। बोले जय सिया। और भगवान को प्रणाम किया और भगवान के साथ ही इधर बैठ गए आके। सोचने लगे कि ऐसी क्या गलती कर रहा हूँ जो मेरे स्वामी को अच्छी नहीं लगती। अगर ऐसा कुछ है मैं उसको आज ही फेंक दूंगा, आज ही अपने जीवन से निकाल दूंगा, क्योंकि मेरे जीवन का उद्देश्य तो इनकी प्रसन्नता है, क्योंकि मैं सेवक हूँ। सेवक का तो धर्म स्वामी की प्रसन्नता है। सेवक का धर्म काम करना थोड़ी है। वास्तव में सेवक का धर्म सेवा करना भी नहीं है। सेवक का धर्म है वो सेवा करना जिससे स्वामी खुश हों, और कोई सेवा अपनी मर्जी से थोड़ी करनी है। तो सोचने लगे, सभा समाप्त हुई, और वैष्णव जन भी इतने अच्छे, किसी ने कुछ नहीं कहा, सब आराम से कीर्तन करा, उनके साथ बैठे उठे। अब रात में ये सोचने लगे कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ मेरे से। तो सो गए, सोचते सोचते सो गए। तो रात में स्वप्न में नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु दोनों ने दर्शन दिए। नित्यानंद प्रभु आगे आगे चल रहे थे और गौरांग महाप्रभु पीछे चल रहे थे। और नित्यानंद प्रभु आगे, महाप्रभु पीछे, और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को पंखा कर रहे थे। नित्यानंद प्रभु आगे जा रहे हैं और महाप्रभु पीछे से पंखा कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु को। और गौरांग महाप्रभु मुरारी गुप्त को देखते हुए बोलते हैं, अब समझ में आया तुमको मैं क्या कह रहा था, क्या प्रॉपर नहीं है तुम्हारा।
ये गलती मत करना, नित्यानंद प्रभु मेरे बड़े भाई हैं, वे मुझसे बड़े हैं, उनका उचित सम्मान करो। वो जो कहते हैं मैं वही करता हूं। मुरारी गुप्त की नींद खुली, समझ में आ गया। अगले दिन जब महाप्रभु के पास गए तो सबसे पहले वहाँ महाप्रभु बैठे, नित्यानंद प्रभु बैठे, गदाधर, सब लोग बैठे। तो बाहर से ही वैष्णव प्रणाम किया और उसके बाद पहले नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया और फिर महाप्रभु को प्रणाम किया। तो महाप्रभु ने पूछा, मुरारी आज तुमने ये प्रणाम उल्टा क्यों किया? पहले तो मुझे प्रणाम करते थे, फिर नित्यानंद को करते थे, आज क्या हुआ? अब भगवान भी बहुत मजे लेते हैं, ऐसा नहीं है, खूब मजे लेते हैं। तो मुरारी गुप्ता हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले प्रभु ये सब आपकी लीला है। एक घास के पत्ते की क्या ताकत कि वो कुछ कर सके, ये तो हवा है जो उसको हिला देती है, उसमें खुद की जान नहीं होती कि वो हिल जाए। आपने किसी पत्ते में जान देखी है कि वो अपने आप हिल रहा हो? नहीं, ये हवा उसको हिलाती है। तो हे प्रभु आप मुझे जिस प्रकार हिलाएं मैं वैसे हिलने को तैयार हूं। कल आपने मुझे समझा दिया, नित्यानंद प्रभु की महिमा सुना दी, समझा दी, तो मैं समझ गया। अब मैं वैसे ही करूंगा जैसा आप चाहते हैं। नित्यानंद प्रभु की जय। तो महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को सम्मान देने के लिए ये लीला रची, ताकि लोग ये मिस्टेक ना करें। क्योंकि कई बार लोग भगवान 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 तो करते हैं, लेकिन गुरु तत्व को भूल जाते हैं। दे फॉरगेट। वो केवल भगवान से उनका सरोकार रह जाता है। तो महाप्रभु बीच बीच में भक्तों को और गुरु तत्व के महत्व के बारे में बताते रहते थे। किस प्रकार नाम में रुचि आए, किस प्रकार भक्ति बढ़े, क्या आचरण होना चाहिए डिवोटीज का। वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। तो नित्यानंद प्रभु को एक्सपोज किया भगवान ने। एक्सपोज किया मतलब सबके बीच में लाए कि देखो ऐसे सेवा करनी चाहिए। नित्यानंद प्रभु को लाइटली नहीं लेना। तो जो व्यक्ति महाप्रभु की कृपा चाहता है वो बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के नहीं कर सकता, बिना गुरु तत्व के नहीं कर सकता। यहां तक कि महाप्रभु को जब संन्यास लेना था तो भी उन्होंने पहले नित्यानंद प्रभु से अपनी बात कही थी हृदय की। क्यों? महाप्रभु कई बार बड़े उदास बैठा करते थे, तो नित्यानंद प्रभु उनसे पूछते थे आप क्यों उदास हो, क्या हुआ है? तो बोलते थे कि श्रीपाद मैं इन जीवात्माओं का उद्धार कैसे करूं, इनको मेरे में श्रद्धा ही नहीं है। ये सोचते हैं मैं गृहस्थ हूं और कितना खुश रहता हूं, ये मेरे को अपने जैसा समझ लेते हैं। मैं भी गृहस्थ, ये भी गृहस्थ, इनमें क्या डिफरेंस है? मेरे से द्वेष करने लगते हैं, मेरी एक्टिंग करते हैं, मेरे को कॉपी करने का प्रयास करते हैं। मैं तुम्हें क्या बताऊं श्रीपाद, मैं इनका उद्धार करना चाहता हूं, लेकिन इनकी मेरे पे श्रद्धा ही नहीं बढ़ रही। और कई कई लोग तो मुझे ही एक सबक सिखाने के लिए रेडी हैं। बोलते इनको सबक सिखाते हैं, इनको मुझे ही सबक सिखाना चाहते हैं।
कोई मेरी पिटाई करना चाहता है। ऐसा कहकर, ऐसा सोचकर ये लोग और नरक के भागी बन रहे हैं। तो मैं तो उद्धार करने आया था, इनका सत्यानाश हो रहा है। उपाय ढूंढ रहे हैं मुझे सबक सिखाने के लिए। मेरे से ये देखा नहीं जाता। इतनी जलन, इतनी ईर्ष्या। मेरा ऐसा इच्छा है कि मैं संन्यास दंड लेकर, कमंडलू लेकर भिक्षा मांगने लगूं। तब शायद इनके हृदय पिघलेंगे, तब शायद इनका मेरे ऊपर और हरिनाम के ऊपर फेथ बढ़ेगा। सन्यासी के रूप में मैं कहीं भी जा सकता हूं, कहीं भी आ सकता हूं, किसी को भी हरि नाम दे सकता हूं। महाप्रभु के ये वचन, ऐसा लगा नित्यानंद प्रभु के हृदय में बिजली चमक गई हो, करंट लगा, ऐसा जोल्ट लगा उनको, और बोलने लगे, प्रभु इतने पत्थर दिल मत बनिए। नित्यानंद प्रभु कहने लगे, हे प्रभु इतने पत्थर दिल मत बनिए। कैसे आपको डोर कोपिन में देखेंगे हम? जगह जगह जाके भिक्षा मांगेंगे आप? हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। सेवकों के होते स्वामी भिक्षा मांगे, ये हम देख नहीं सकते। आप घबराइए नहीं, हम अपनी जान लगा देंगे आपके मिशन को पूरा करने के लिए। महाप्रभु बोले, तुम ठीक हो श्रीपाद, हम इतने दिनों से कीर्तन कर रहे हैं, पूरी पूरी रात मेहनत हो रही है, लेकिन उसका कोई फल नहीं मिल रहा। लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस को स्वीकार नहीं कर रहे। बहुत लोग इस जाल से निकल पाए हैं, लेकिन अभी भी बहुत लोग बाकी हैं। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? क्या मैं भक्तों के साथ बैठ के कीर्तन एंजॉय करता रहूं, या मैं जगह जगह जाकर भक्ति आंदोलन का प्रचार करूं? तुम ही बताओ श्रीपाद, मैं क्या करूं? अब नित्यानंद प्रभु कुछ कह नहीं पाए। उन्होंने ठान लिया, नित्यानंद प्रभु का तो आज्ञा मिल गई। नित्यानंद प्रभु अभी चुप हैं, कुछ नहीं कह पाए। अब बची थी विष्णु प्रिया और सची माता, क्योंकि इनके कंसेंट के बिना भी महाप्रभु संन्यास स्वीकार नहीं करना चाहते थे। लेकिन इनसे भी पहले, अपनी भार्या, अपनी माँ से भी पहले नित्यानंद प्रभु से अपनी इच्छा प्रकट की। महाप्रभु का मिशन बहुत ऊंचा, बहुत बड़ा है। जो इन्होंने 550 साल पहले मिशन शुरू किया था, श्रील प्रभुपाद जी और उनके अनुयायियों ने आज भी उसी मिशन को जी रहे हैं। घर घर कृष्ण भक्ति प्रदान करना, घर घर में कृष्ण सेवा होने लगे, घर घर में लोग भगवान को मानने लगे, समझने लगे। एक ऐसी कम्युनिटी बने जो ऐसी ही जुनूनी हो, ऐसी ही कंपैशनेट हो, जो जगह जगह जाके कृष्ण नाम प्रचार कर रही हो, जगह जगह जाकर भक्ति करना चाहती हो, लोगों को भगवान से जोड़ना चाहती हो। सो देखिए कितनी कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज की जा सकती है और की जानी चाहिए।
हर वो वैष्णव जो अपने को वैष्णव कहता है, गुरुजनों की आज्ञा प्राप्त कर उसको ये संदेश को जगह जगह फैलाना चाहिए। जब भगवान स्वयं आके रो रहे हैं कि लोग मेरी बात नहीं मानते, सोचिए, अद्वैत आचार्य ने तो इनको बुलाया था कि उनकी बात नहीं मानते, और यहाँ महाप्रभु आके बोल रहे हैं कि मैं आ गया हूँ लेकिन फिर भी लोग मेरे से जेलस करते हैं, मेरे को सबक सिखाने की बात करते हैं। ऐसा सोचकर तो ये लोग नरक के भागी बन रहे हैं। शास्त्र कहते हैं कि भक्त कभी भी किसी को सबक नहीं सिखाना चाहता, ठीक बात है। हाँ, गुरु शिष्य को सिखा सकते हैं, क्योंकि गुरु का धर्म ये है कि अपने शिष्य को सही मार्ग दिखाना। नहीं मान रहा हो तो कुछ ऐसी युक्ति लगाना कि वो सीखे। भगवान के ये संसार बनाना है, हमारे ऊपर करुणा ही तो है। कई बार लोग बोलते हैं दुखालय बना दिया भगवान, आपने क्यों भेजा हमें इस दुखों के घर में, इतने दुख हैं यहाँ। वास्तव में वो कृपा ही है भगवान की। अगर ये दुख नहीं आए, हम भगवान की तरफ मुड़ेंगे कैसे? देखो, दो ही तरीके हैं, या तो भगवान की तरफ मुड़ो, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो होगा अथातो भयंकर जिज्ञासा, है ना, उस तरफ मुड़ जाओगे। एक तरफ भगवान की तरफ है जिज्ञासा और दूसरी भयंकर जिज्ञासा की तरफ चले जाओ। ये संसार भयंकर है, लेकिन ये क्यों भयंकर? भगवान ने बनाया है ताकि हम भगवान की तरफ मुड़ सकें। इस भयानक परिस्थितियों को देख के समझ जाएं कि आई वॉन्ट कृष्णा, एंड टू गेट कृष्णा वी हैव टू गेट मर्सी ऑफ डिवोटीज। तो महाप्रभु ने अपनी सन्यास की बात भी बताई नित्यानंद प्रभु को कि मैं अब जल्दी सन्यास लेने वाला हूँ। नित्यानंद प्रभु समझ गए अब ये रुकने वाले नहीं हैं। अब इन्हें तर्क से, वितर्क से, इमोशन से, प्यार से, कहीं से रोका नहीं जा सकता। लेकिन नित्यानंद प्रभु रोने लगे महाप्रभु के उस वेश को याद करके। अब घुंघराले बाल चले जाएंगे, हाथ में दंड कमंडलू होगा और सन्यासी तो कहीं कहीं घूमता रहता है, उसको एक जगह रहने का अधिकार भी नहीं है। तो इनका नित्य संग कैसे मिल पाएगा? ये तो अब इधर उधर रहते रहेंगे, कभी इधर कभी उधर, तो फिर इनके साथ कैसे रहूंगा? तो ये विचार नित्यानंद प्रभु पे हावी होने लगे। लेकिन प्रगाढ़ प्रेमेरई स्वभाव आचार निज दुख विघ्न आदि ना करी विचार। विचार आता भी है तो फिर भक्त उसको निकाल देता है, नहीं मेरे प्रभु चाहते हैं ऐसा तो हम भी चाहते हैं वैसा। मुश्किल है हमारे को डाइजेस्ट करना, लेकिन यही डाइजेस्ट करना है। ट्रेनिंग ही यही है और प्योरिटी भी यही है। दिस इज द प्योरिटी। इस संसार में देखा गया है कि थोड़ा मटीरियली आपको कोई एंगल मिलता है तरक्की करने का, आपको वो बड़ा प्यारा लगने लगता है, आपकी ऊर्जा वहाँ जाने लगती है। ठीक बात है, लेकिन वही भाव हमारा भक्ति में प्रगति करने का नहीं होता।
भक्ति में इतनी अपॉर्चुनिटीज़, इतनी आइडियाज़, इतनी योजनाएं मिलती हैं, पर हम उतनी जान लगा के उसके प्रति आसक्त नहीं होते। कितना एंथुजियास्टिकली हम पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिविटीज़ में, और कितनी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। क्विज होती हैं, टेस्ट होते हैं, क्या उतना उत्साह होता है हमारा? सेवाएं होती हैं, क्या उतना उत्साह होता है? नहीं होता। मटेरियली थोड़ा सा हमें कुछ मिलने को लगता है तो हमारी सारी ऊर्जा लगने लगती है। ठीक बात है? ये इम्प्योरिटी है। प्योरिटी इज व्हेन यू कैन फोरगो मटेरियल थिंग्स फॉर स्पिरिचुअल। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, क्या कीमत देने को तैयार हो भक्ति खरीदने के लिए? अपनी योजनाओं की, अपनी कर्मनिष्ठा की, अपनी भौतिकता की, अपने ड्रीम्स की, अपनी इच्छाओं की, अपने डिज़ायर्स की, क्या आप आहुति देने को तैयार हो? Then you are a devotee. So ये महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की लीलाएं हमें झंझोड़ रही हैं। खैर, महाप्रभु ने सन्यास लिया, ये तो हम महाप्रभु की लीला में कह चुके। सन्यास लेने के बाद महाप्रभु वृंदावन जाना चाहते थे, नित्यानंद प्रभु ने घुमा दिया रास्ता। शांतिपुर गंगा के तट पे कहने लगे यही वृंदावन है। अब महाप्रभु बोले वेरी गुड, बहुत अच्छा, वृंदावन आ गया, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। वहीं से अद्वैत आचार्य नाव लेके आ रहे हैं। महाप्रभु बोलते हैं ये अद्वैत आचार्य जैसे लग रहे हैं दूर से। पास आके खड़े हो गए, बोले अरे तो अद्वैत आचार्य जैसे लग नहीं रहे, अद्वैत आचार्य ही हैं। अरे अद्वैत आचार्य, तुम वृंदावन क्या कर रहे हो? अद्वैत आचार्य बोले महाप्रभु आप शांतिपुर में हो, अब वृंदावन नहीं हो। तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की ओर देखने लगे गुस्से से, क्या हुआ? तो नित्यानंद प्रभु बोलने लगे, महाप्रभु जहां आपके चरण है वही वृंदावन है। वृंदावन किसके लिए फेमस है? कृष्ण के लिए। अरे भाई, जहां कृष्ण है वही वृंदावन है। जहां आपके चरणों की रज है वही वृंदावन है। तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को कुछ नहीं कह पाए, बड़े हैं ना। क्या बोले? तो महाप्रभु ने बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो फिर शांतिपुर अद्वैत आचार्य के घर गए महाप्रभु। इस लीला को भी हम अद्वैत आचार्य की लीला में बड़े विस्तार से कह चुके। तो नित्यानंद प्रभु तो अवधूत की तरह हैं, अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक बार पानीहाटी नित्यानंद प्रभु पहुंचे। अब राघव पंडित के घर पहुंचे तो राघव पंडित की प्रसन्नता की कोई सीमा ही नहीं है। जब भक्त किसी शुद्ध भक्त के घर जाते हैं ना तो बड़े खुश हो जाते हैं, और वही भक्त किसी नालायक के घर जाते हैं ना तो वो नालायक दुखी हो जाता है। वो अरे फिर आ गए। उन्हें क्या पता कि भक्त क्यों आते हैं। वैष्णव क्यों जगह जगह घूमते हैं? वो अपनी करुणा से घूमते हैं, अपना कंपैशन देने के लिए आते हैं। ये उनकी करुणा है कि वो आए हैं। वो आपके घर का प्रसाद पाने नहीं आते, वो आपके घर को पवित्र करने आते हैं, ताकि आपके घर में कृष्ण कथा हो, कुछ चर्चा हो, कुछ भगवान की बात हो। और क्या मालूम वो आप
उसको सुनना चाहते हो, नहीं सुनना चाहते, लेकिन आपके घर में कोई एक कीड़ा है जो उसे सुनना चाहता है। उनकी कृपा तो आप पे सीमित थोड़ी है, उनकी कृपा तो जीव जंतुओं सब पे है। वो थोड़ी कृष्ण कथा होगी, भगवान का यशोगान होगा, नाम होगा, थोड़ा पोषण मिलेगा। इसलिए आते हैं। तो राघव पंडित की तो खुशी की कीमत ही नहीं है, मतलब वो पागल हो गए खुशी से। पार्टी करी रात शाम को, उन्होंने सारे गांव को बुला लिया। बोले आज नित्यानंद प्रभु आए हैं, भगवान मेरे घर आए हैं, सब लोगों को बुलाया। संकीर्तन हुआ और संकीर्तन में घोष ब्रदर्स को बुलाया गया। होता है ना, जैसे कभी पार्टी होती है तो कोई कीर्तनीय बुलाए जाते हैं बड़े, तो उन दिनों में ये भाई माधव घोष, गोविंद घोष और वासु घोष, ये तीनों बहुत बड़े कीर्तनीय हुआ करते थे। और तीनों महाप्रभु के बहुत अनन्य प्रिय भक्त। वासुदेव घोष कहे करी जोड़ो हाथ, जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ, कई भजन गाते हैं वासुदेव घोष के। तो ये तीनों भाई बड़े भक्त हैं भगवान के, अनन्य प्रिय भक्त। कीर्तन, ऐसा कीर्तन करते थे। कीर्तन हर कोई व्यक्ति कीर्तन नहीं कर सकता, ठीक बात है। कीर्तनीय सदा हरि कौन कर सकता है? दया, दैन्य, अन्यमान, प्रतिष्ठा वर्जन, चार गुण गुणे होई करहे कीर्तन। जिसके पास ये चार गुण है वही कीर्तन कर सकता है। पहला दया, दूसरा दैन्य, अपने को जीरो समझना, हम्बल, ह्यूमिलिटी में, अन्य मेरे से श्रेष्ठ है ऐसा सोचना, ये मेरे से श्रेष्ठ है, दैन्यता। और दूसरा अन्य मान, दूसरों को सम्मान देना, जो दूसरों को सम्मान देता है। और प्रतिष्ठा वर्जन, अपनी प्रतिष्ठा नहीं सुनना चाहता। अगर इनमें से एक भी नहीं है तो आप कीर्तनीय सदा हरि ने कीर्तन नहीं कर सकते, अधिकार नहीं है हमें कीर्तन करने। म्यूजिक गा सकते हो, सुर में गा सकते हो, पर कीर्तन नहीं कर सकते। हो सकता है 10 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र गाते हो, पर भगवान के लिए वो कीर्तन नहीं है। कीर्तन वही कर सकता है जो दूसरों को सम्मान देता है और बदले में सम्मान की भावना नहीं रखता। इस संसारी लोगों में, और खास तौर के श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज लिखते हैं, जीव गोस्वामी को कोट करते हुए भी, कि जीव का पतन हो रहा है कैसे पता लगता है? फॉल डाउन हो रहा है या वो पतन हो रहा है, उसका पता लगता है जब वो बोलता है आई एम नॉट गेटिंग इनफ रिस्पेक्ट। जितनी मैं डिजर्व करता हूं मुझे उतनी इज्जत नहीं मिल रही है। आई डिजर्व मोर रिस्पेक्ट। दैट मीन्स कॉन्शियसनेस खराब हो रही है। वैष्णव के में तो इसके बारे में बहुत डिटेल में लिखा गया। तो भक्तों को बड़ा सतर्क होना चाहिए। अन्य मान, दूसरों को मान दो, कभी कम मत करो दूसरों का सम्मान करना, पर स्वयं प्रतिष्ठा वर्जन, वर्जित है, स्वयं के लिए वर्जित है। तो आप सोच रहे हो कि पर महाप्रभु भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे उतनी, ये लोगों में मेरी श्रद्धा कम हो रही है। तो भगवान को आप इस कसौटी पे नहीं तोल सकते।
अपने को भगवान से कंपेयर नहीं कर सकते। आप गुरुजनों को भी अपनी कसौटी पे नहीं तोल सकते। So don't try to compare yourself with Krishna or for that matter Guru. This is the mistake that we make. कई बार लोग कंपैरिजन करते हैं, बोलते हैं क्या कर रहे हैं, ऐसे करके माला ही तो दी है और मैंने ऐसे करके माला ली है, ऐसे करके माला दी है और नाम बोला है आज से तुम्हारा नाम है ये तो कौन सा बड़ा काम है, तो मैं भी कर सकता हूं। ऐसे माला दे दूंगा और बोलूंगा आज से तुम्हारा नाम है ये इसमें कौन सी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है। जज वहां खड़े होके आपको सजा दे सकता है, पर आपको ये तो मैं भी कर सकता हूं, जज मैं आज से तुम्हें उम्र कैद की सजा देता हूं। कौन मानेगा तुम्हारी बात? उम्र कैद की सजा देता हूं, जज कहेगा तो मानेंगे। तो बोलो ये भी तो व्यक्ति है, मैं भी व्यक्ति हूं, ये भी व्यक्ति है, लेकिन उसके कहने में परंपरा है और तुम्हारे कहने में केवल अहंकार। इसलिए बात छोटी सी है। कई बार लोग ऐसा मनोविचार बन जाता है, कुछ चीज देख ली, बोले तो प्रभु जी ऐसे करते हैं तो हम भी ऐसे ही कर सकते हैं। कई बार ऐसा सोचते हैं ना, गुरुदेव ऐसा करते थे हम भी ऐसा कर सकते हैं। नहीं कर सकते। हमारा धर्म पूछना है। क्यों? क्योंकि वो हम नहीं कर सकते जो वो कर सकते हैं, पहला। दूसरा, आपने केवल एक्टिविटी देखी है, उसके पीछे का भाव नहीं। किस वक्त क्या करना चाहिए, ये भाव से उद्गत होता है। हम नहीं कह सकते कि जज ऐसे कहता है हम भी कर लेंगे, तो हमारे गुरुदेव ऐसे कहते थे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है। इसलिए कीर्तन करने के लिए बहुत इट्स अ बिग प्रोसेस। हर कोई व्यक्ति कीर्तन नहीं करता। केवल जिसका गला अच्छा, सुर अच्छा, वो कीर्तन नहीं होता है। हृदय तो बहुत और कीर्तन में केवल कीर्तन को नहीं कह रहा मृदंग करताल वाले, जप को भी कीर्तन कहते हैं। जो आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो मैं कीर्तन बोल रहा हूं, पर ये जप के लिए भी बात कही जा रही है। तो जप कैसे कर सकते हो? जप कर सकते हो जब ये चार चीजें हों। हमारे आचार्यों ने इस पे बहुत सुंदर भजन लिखे, किसी दिन गाएंगे। लेकिन राघव पंडित इतने खुश हैं कि उन्होंने कहा बेस्ट होना चाहिए, बुलाओ घोष ब्रदर्स को कीर्तन करने के लिए। अभी मैं अपनी वाणी को यहीं दे रहा हूँ विराम। कल आपको लिए चलूँगा पानी हाटी के इस कीर्तन में भी और फिर दही चूड़ा महोत्सव में भी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, नित्यानंद प्रभु की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न? ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें ये बताया कि गुरु की फेवरेट हम शिष्य कैसे बने। तो ये आपने हमें मुरारी की कथा से सिखाए। गुरु जो कहे हमें डिफेंड नहीं करना है, हमें उसको स्वीकार करना है, हमें गलती को स्वीकार करना है और अपने आप को सुधारने के लिए प्रयास करना है। गुरु के पास पूरी राइट है, वो बोल सकते हैं हमें, हमारे कभी भी वो परीक्षा ले सकते हैं। गुरु जैसे चाहे हमें वैसे ही करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। और इसमें आपने ये भी बताया कि भगवान की कृपा बिना गुरु की कृपा से हमें नहीं मिल सकता है। जैसे
महाप्रभु की कृपा तभी मिलता है जब नित्यानंद प्रभु की कृपा होता है। और आपने हमें ये बताया कि हम इस दुखालय में आए हैं सिर्फ कृपा के माध्यम से आए हैं। दुख तभी मतलब हमारे पास आता है ताकि हम भगवान की तरफ मुड़ सकें, तो तभी हमें दुख मिलता है। कृष्ण की तरफ नहीं मुड़ेंगे तो फिर हम माया की तरफ मुड़े हुए रहेंगे। आपने ये भी बताया कि भक्ति में कोई एक्टिविटी हो, हमें पूरा उत्साहित के साथ उसको करना चाहिए। जैसे हम मटेरियल चीज में कोई चीज हमें उसके लिए उत्साहित रहते हैं, तो हमें उत्साह वैसे ही हम भक्ति के लिए भी करना चाहिए। और आपने बताया कि भक्त अगर किसी भक्त के घर जाए तो भक्त खुश हो जाता है। वहां पे जो खुश नहीं होता है वो नालायक होते हैं, वो खुश नहीं होते हैं। तो भक्त सिर्फ प्रसाद पाने के लिए नहीं आते हैं, वो तो हम पे कृपा करने के लिए आते हैं। जब हमारे घर आते हैं, कृष्ण कथा करते हैं और हमारे उद्धार की ही बात करते हैं। और आपने वो एक व्यक्ति में ऐसे कौन सा 4 गुण होना चाहिए जिसमें वो कीर्तन अच्छे से कर सके, जप अच्छे से कर सके, उसके बारे में बताया। आपने बताया कि दया होना चाहिए, उसमें दैन्यता होना चाहिए, अन्य मान होना चाहिए और प्रतिष्ठा वर्जन। इसमें आपने वही बताया कि जीव का पतन तभी हो जाता है जो अपने को डिजर्व मानता है, तो अपने को अपने का रिस्पेक्ट पाना चाहता है, तब वो गिर जाता है। तो हमें ये भाव को छोड़ना है, ये 4 चीज को हमारे अंदर डेवलप करना है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे।